वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। मैं आज आपके सामने लाया हूँ टास्क 10 की एक्सरसाइज 2.3। जी हाँ, हमने सेट स्टार्ट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके नीचे देख ले सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं एक टॉपिक से, फिर आपको मैं एक्सरसाइज की तरफ लेके बढ़ता हूँ। Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस है, कंपेयर करें हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस से। तो उससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम है इक्वल सेट्स। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देके बता देता हूँ कि इक्वल सेट्स आखिर कहते किसे हैं। इक्वल सेट्स, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मतलब जो कोई भी सेट्स इक्वल होंगे हम उसे इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ 2 सेट्स। तो यहाँ पे ले लेंगे हम सेट A इज इक्वल टू सचिन, सहवाग और द्रविड़। ये 3 मैं क्रिकेटर्स का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया सबसे पहला वाला सेट। अब सेट B ले लेते हैं। सेट B को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्रविड़, सहवाग और सचिन। अब यहाँ पे दोनों सेट्स को आप देखिए। सबसे पहले वाले सेट में आपको दिया गया है सचिन, सहवाग और द्रविड़, और सेट बी में आपको दिया गया है द्रविड़, सहवाग और सचिन। अब भले ही यहाँ पे आपके सेकंड सेट में टर्म्स जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आगे पीछे हो, यहाँ पे पहले सचिन है, यहाँ पे लास्ट में सचिन है, यहाँ पे पहले द्रविड़ है, यहाँ पे लास्ट में द्रविड़ है, बट हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही है। हम चाहे उसको पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों के एलिमेंट्स तो बराबर सेम है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी जो भी एलिमेंट्स है वहां पे भी सेम एलिमेंट्स हमारे सचिन, सहवाग, द्रविड़ मिल गए। मतलब ये सेट ए और सेट बी क्या हो गए, ये हो गए एक दूसरे के इक्वल। सेट A इज इक्वल टू सेट B। अब इसको आप एक और तरीके से भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप गौर करिए, मैंने पिछले आपको वीडियोस में सबसेट समझाया था। अब यहाँ पे देखिए, A के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे B में हैं, B के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे A में है। मतलब यहाँ पे क्या है, A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के पूरे एलिमेंट्स B में हैं, एंड B इज सबसेट ऑफ A। मतलब यहाँ पे जो सेट A है उसके पूरे एलिमेंट्स B में है, मतलब A सबसेट B का हो गया। सबसेट मतलब क्या, इसके पूरे एलिमेंट्स आपको B में होने चाहिए। इसके पूरे एलिमेंट्स अगर A में हो तो B क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A हो जाएगा। तो मतलब A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, अगर ये दोनों रहे तब आपका सेट A इज इक्वल टू B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपका दोनों भी जो सेट्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर A सबसेट ऑफ B रहा और B सबसेट ऑफ A रहा। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, A सबसेट ऑफ B और इक्वल टू B भी लिख सकते हैं। A सबसेट और इक्वल टू B, B सबसेट और इक्वल टू A, क्योंकि यहाँ पे देखिए A सबसेट भी है, इक्वल भी है B के, B सबसेट भी है, इक्वल भी है A के। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक मैंने समझाना था, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। Which of the following sets are equal? आपको यहाँ पे 3 सेट्स दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, और आपको पहचानना है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो चलिए, A is equal to X such that X is a letter in the word follow। तो सबसे पहले आपको एक सेट दिया गया है A, और उसमें आपको दिया गया है वो एक लेटर है इन द वर्ड फॉलो। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी लेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको एक सेट की तरह लिख लेना होगा। सबसे पहला लेटर आता है यहाँ पे F, तो मैं यहाँ पे F लिख लूंगा, फिर कॉमा डाल लूंगा। उसके बाद आ जाएगा O लिख लूंगा, फिर एक कॉमा डाल लूंगा। नेक्स्ट लेटर है L। अब आप गौर करिए, यहाँ पे F O L के बाद L और O फिर से आ रहा है, मतलब हम सेट में लेटर्स को रिपीट नहीं करते। एक बार लिखने पर आपको फिर से रिपीट नहीं कर सकते। तो हम सीधा बढ़ते हैं W की तरफ। लास्ट वाला लेटर है W। तो ये हो गया आपका सेट A। मैंने यहाँ पे इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि X
such that X is a letter in the word follow। तो मैंने पूरे लेटर्स यहाँ पे follow में जो भी आ रहे थे वो लिख लिए। अब B सेट की तरफ चलते हैं। B is equal to सेट का मैं स्टार्ट कर लूंगा फ्लावर ब्रैकेट से X such that X is a letter in the word flow। तो यहाँ पे आपको पूरे लेटर्स जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना होगा सेट में। सबसे पहला लेटर है F, फिर आएगा L, फिर आएगा O और फिर आ जाएगा W। तो ये हो गया आपका बी सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था तो पूरे लेटर्स यहाँ पे इस सेट में आ गए। अब लास्ट सेट की तरफ देख लेते हैं। C is equal to X such that X is a letter in the word wolf। तो यहाँ पे आपको फिर से सेम करना होगा जो आपने पिछले 2 सेट्स के लिए किया था। हर लेटर आपको यहाँ पे सेट में लिखना होगा। सबसे पहला आ जाएगा W, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा L, लास्ट में आ जाएगा F। तो इस तरह से हमने ये तीनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपका सबसे मेन पार्ट आता है इक्वल सेट्स को पहचानना। अब यहाँ पे आप गौर करके देखिए FOLW, यहाँ पे सबसे पहले हमें 4 लेटर्स है जो कि है FLOW। सेट B की तरफ आइए, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी W है। मतलब ये 2 सेट्स के पूरे एलिमेंट्स यहाँ में सेट बी में मिल गए हैं। तो सबसे पहला मैं सेंटेंस लिख लूंगा यहाँ पे सेट ए ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट बी। मतलब यहाँ पे ए सबसेट हो गया बी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी और सी को कंपेयर करके देखिए। अब यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल, ओ ओ डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब ये बी सेट के भी कंप्लीट एलिमेंट्स आपको सेट सी में मिल जाएंगे। तो सेट बी ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट सी। तो सेट बी क्या हो गया? सेट बी सबसेट हो गया सेट सी का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सी और ए को कंपेयर करके। यहाँ पे देखिए W, यहाँ पे भी W, O O L L F F। तो यहाँ पे भी सेट सी ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए। तो यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स एक दूसरे के सबसेट है। ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। तो मतलब यहाँ पे पूरे एक दूसरे के सबसेट्स मिल जाएंगे। तो ये तीनों सेट्स क्या होंगे? Therefore A is equal to B is equal to C। क्या है यहाँ पे? A है इक्वल B के और B है इक्वल C के। मतलब तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। Now let us move to the second question. Consider the following sets and fill up the blanks with equal to or not equal to sign so as to make the statement true। तो आपको यहाँ पे equal to और not equal to के साइन से fill up करना है blanks को। सबसे पहला सेट है A is equal to 1 2 3। इसी तरह से आपको यहाँ पे F तक सेट्स दिए गए हैं। हम एक एक करके यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके इक्वल है या नहीं मालूम करके यहाँ पे लिख लेंगे साइंस के थ्रू। तो A डैश B, तो मतलब आपको A और B को कंपेयर करके देखना है कि दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो A सेट में है 1 2 3 और B सेट में दिया गया है द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे भी 1 2 3 है और B सेट में भी आपको इनडायरेक्टली 1 2 3 ही कह रहा है। तो दोनों भी क्या हो गए? ये दोनों सेट्स इक्वल हो गए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। A डैश E। अब यहाँ पे A और E को कंपेयर करना है। A तो हमें पता है 1 2 3 है। E क्या है? E है A E I O U। तो ये दोनों सेट्स को आप कंपेयर करिए, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये दोनों नॉट इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाला है C डैश D। C क्या है? A B C D आपको सी सेट में मिल जाएगा और D सेट देखिए यहाँ पे D C A B A B C D D C A B। दोनों में एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। वहां पे ABCD दिया गया है, यहाँ पे पहले DCAB ऐसा लिखा गया है। दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? वो दोनों इक्वल है। अब फोर्थ वाले में दिया गया है D डैश F। तो यहाँ पे देखिए D क्या है? D हमने अभी अभी देखा DCAB और F को कंपेयर करना है। X is a letter in the word wolf।
मतलब BCAB, और यहाँ पे हर एक लेटर जो वुल्फ में आ रहा है, तो वुल्फ में क्या क्या आ रहा है, WOLF। यहाँ पे देखिए वो कोई भी लेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो D इज नॉट इक्वल टू F। फिफ्थ वाली बिट F-A। अब F में देखिए यहाँ पे हमें X इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, मतलब WOL और F। A में तो हमें नंबर से सीधा सीधा 1 2 3 जो कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो F इज नॉट इक्वल टू A। सिक्स वाली बिट है D-E। अब देखिए D यहाँ पे है BCAB और E को देखना है AEIOU। यहाँ पे A तो है मगर दूसरे जो हमें एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, तो ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, सो D इज नॉट इक्वल टू E। लास्ट वाली बिट सेवेंथ में दिया गया है F-B। F है X इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, मतलब WOLF। F ये सेट है। B क्या है, B है द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स जो कि है 1 2 3, ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत ही क्लियर यहाँ पे आइडिया मिल गया है कि किस तरह से आप इक्वल और नॉट इक्वल टू को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। तो मैंने पहले ही कहा था आपको इस एक्सरसाइज में कंप्लीट आपको इक्वल और नॉट इक्वल से कंसर्न रहेगा। तो यहाँ आपको देखना है A इक्वल टू B है या नहीं, तो 4 बिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट बिट में है A इज इक्वल टू A B C D, और B बिट में है, B सेट में है B C A B, तो यहाँ पे भी A B C D है, यहाँ पे भी A B C D है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। सेकंड देखिए अब A इज इक्वल टू 4 8 12 16, और यहाँ पे देखिए B इज इक्वल टू 8 4 16 18। यहाँ पे 4 और 8 तो है, यहाँ पे भी 8 और 4 है, 16 भी है 16 भी है, पर यहाँ पे ये जो 12 है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, A इज नॉट इक्वल टू B। अब देखिए थर्ड वाली बिट A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, और B हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है X such that X is a positive even integer, X is a positive even integer and X is less than 10। यहाँ पे ये जो लेस देन हमें दिया गया है, यहाँ पे से हम पहचान लेंगे कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 है ये सेट में, और यहाँ पे ये कह रहा है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 10 से कम है, मतलब 10 वहां पे नहीं होगा, 8 पे ही आप रोक देंगे। तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, ये दोनों नॉट इक्वल सेट्स है। लास्ट वाला सेट हमें दिया गया है अब A इज इक्वल टू X such that X is a multiple of 10, मतलब वो 10 का टेबल है, 10 20 30 40 50 ऐसा चलता ही जाएगा। सेट B है 10 15 20 25 30। अब ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 20 30 40 50 ऐसा आएगा, यहाँ पे 15 25 35 ये सीरीज चल रही है, तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गए। आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सेट्स दिए गए हैं जो कि पहले से ही नॉट इक्वल है, हमें बता दिया गया है, बट उसका रीजन क्या है वो आपको वहां पे लिखना होगा। सबसे पहली वाली बिट देखिए 1 2 3 so on till 10 and here it is not equal to X such that X belongs to N, मतलब X belongs to नेचुरल नंबर। क्या बिलोंग कर रहा है ये X जो है यहाँ पे वो X नेचुरल नंबर है, एंड 1 लेस देन X लेस देन 10, मतलब ये जो X है वो बड़ा है 1 से और छोटा होगा 10 से। यहाँ पे X तो बड़ा है 1 से, ऐसा मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 तो है, यहाँ पे 10 भी है, तो यहाँ पे X है बड़ा 1 से, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, और 10 से वो कम होगा, मतलब वो 9 पे रुक जाएगा, इसीलिए ये नॉट इक्वल है, बिकॉज हियर 1 and 10 are not included, because here 1 and 10 are not included in this set, 1 and 10 को include नहीं किया गया है। अब सेकंड वाली बिट की तरफ देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पे it is not equal to X such that X is equal to 2n plus 1। ये X की वैल्यू क्या है 2n plus 1 and X belongs to natural number। मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है
2n+1 मतलब यहाँ पे 2n+1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा। 2n+1 क्या होगा? हमेशा एक ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस में है। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे करके अब बता रहा हूँ आपको। 2 1 जा, सपोज n1 है, 2 1 जा 2 +1 वो 3 हो जाएगा। फिर 2 2 जा 4 +1 वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे x तो हमें नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो पूरे सिर्फ ऑड ही आएगा आपको। मगर x क्या है? x तो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 सब उसमें आना चाहिए, ऑड भी आना चाहिए, इवन भी आना चाहिए, मगर वो इक्वल टू है सिर्फ ऑड के, इसीलिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल है, क्योंकि 2n+1 इज ऑड नंबर्स। 2n+1 क्या है? 2n+1 ऑड नंबर्स है। ये है आपका सेकंड वाले का रीजन। थर्ड वाला देखिए, 5 15 30 45 that is not equal to x such that x is a multiple of 15। multiple of 15 मतलब 15 का टेबल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, 15 30 45 60 इस तरह से। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 15 के टेबल में नहीं आता। सो रीजन इज 5 does not come in मल्टीपल ऑफ 15। ये आपका रीजन था थर्ड वाले का। अब लास्ट वाले का रीजन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 3 5 7 9 इज नॉट इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ओके ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब 2 3 5 7 11 13। अब यहाँ पे देखिए 2 3 5 7, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, बट ये 9 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये दोनों नॉट इक्वल हो गए। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये थे आपके 4 रीजंस क्वेश्चन नंबर 4 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं इसी तरह से हर वीक आपके लिए एक्सरसाइजेस लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में रिकमेंड करिए, सो दैट मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। चलिए अब 5th वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको सबसेट्स के बारे में बता दिया था, किस तरह से आप एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं वो दिखा सकते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 बिट्स करा दूंगा, 4th और 5th बिट आप ट्राई करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3 बिट्स करा के छोड़ रहा हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे b इज इक्वल टू p, q। अब यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? देखिए आप 2 एलिमेंट्स p और q। तो आपको कंप्लीट इसकी लिस्ट बनानी है कि कितने सबसेट यहाँ पे इस सेट के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गलत नहीं जाना आपका आंसर, उसके लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला है 2 पावर n। तो यहाँ पे n क्या है? n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो कितने हो गए? वो हो गए 1 2। तो 2 पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, वो हो गए 4। कितने हो गए आपको यहाँ पे सबसेट्स? 4 सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसेट्स वो लिख के बता देता हूँ कि वो 4 सबसेट्स क्या है। सबसे पहला सेट होगा p, एक सिंगल, नेक्स्ट q हो जाएगा दूसरा वाला सबसेट, थर्ड, ये दोनों मिला के p, q, और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है empty सेट। empty सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपको नोट बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। empty सेट इज अ सबसेट। empty सेट सबसेट होता है हर सेट का। तो यहाँ पे लास्ट वाला सबसेट आपका होगा empty सेट। तो ये थे आपके 4 सेट्स जो के सबसेट होते हैं इस बी सेट के। तो नेक्स्ट वाला आप कर लेते हैं। अब सेकेंड बिट में हमें दिया गया है c इज इक्वल टू x y z। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसेट लिखते वक्त आप भूल सकते हैं कि कितने सबसेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप बाजू यहाँ पे लिख लीजिए 2 पावर n, दैट इज इक्वल टू n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। 2 पावर 3 मींस 2 into 2 into 2, दैट इज 8। तो यहाँ पे इस सेट के आपको 8 सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा x, एक इंडिविजुअल, नेक्स्ट y, नेक्स्ट z, फिर मैं नीचे लिख लूंगा x y, y z,
zx कितने हो गए, अब देखिए 3 3। अब फिर से ये पूरा एक कंप्लीट खुद का भी एक सेट होगा xyz, और लास्ट में आप भूलिए मत एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी एक सबसेट है पर्टिकुलर सेट का। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 सेट्स आ गए यहाँ पे, जो कि हमें यहाँ पे मिला था। अब आप बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। D देख लीजिए, D इज इक्वल टू A, B, C, D। तो 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 मतलब 2 into 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसेट आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स के। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे सबसेट्स भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A, फिर आएगा B, फिर C, फिर D। ये हो गए 4 सिंगल सिंगल। नेक्स्ट अब मैं पेयर में लिख लेता हूँ A, B, B, C, C, D, B, A। इस तरह से आपके 4 हो गए। आपने यहाँ पे A, B, B, C, C, D करके खत्म कर लिया और D, A को भी ले लिया। अब आप एक काम करिए, A और C को लिखिए, B, C का एक टर्म छोड़ के A, C। नेक्स्ट B, D, ये भी एक सबसेट है। नेक्स्ट C को छोड़ दीजिए, B, B। तो इस तरह से आपके ये दो दो सेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं 3 का लेता हूं, A, B, C, फिर आ जाएगा B, C, D, फिर आ जाएगा D, A, B। अब ये हो गया। अब लास्ट में आपको पूरा कंप्लीट एक सेट लिखना होगा, A, B, C, D। फिर एक लास्ट में फिर से आपको मैंने याद रखने के लिए कहा था एम्प्टी सेट। तो इस तरह से आपके मैं समझता हूँ 16 सेट्स यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि सबसेट है 1 2 3 4। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, 1 2 3 4, 4 plus 4 8, 1 2 3 11, 1 2 3 14, 1 2। तो यहाँ पे आप दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, 14 plus 2 that is 16, जो कि हमने यहाँ पे लिया था। तो इस तरह से आपको सबसेट्स फाइंड करने हैं पर्टिकुलर सेट के। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 को खत्म कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नीचे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहां पे मुझे फर्दर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द मैं एक्सरसाइज 2.4 भी डाल दूंगा चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।